की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत निबंध लेखन पढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो का जो हमारा निबंध होगा उसका टॉपिक है पुस्तकालय की उपयोगिता। तो ये जो टॉपिक है ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये निबंध के रूप में पूछा जाता है। पुस्तकों का महत्व या पुस्तकालय की उपयोगिता, ये आपका जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर निबंध पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको निबंध अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो निबंध है, हमारा टॉपिक है पुस्तकालय की उपयोगिता। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो आपका प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना पहला पैराग्राफ होता है निबंध का। जो भी निबंध का टॉपिक होता है उसका परिचय संक्षिप्त रूप में इस पैराग्राफ में दिया जाता है, जिसको प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो इस निबंध की प्रस्तावना होगी, पुस्तकालय वो स्थान है जहाँ पर अध्ययन हेतु पुस्तकों का संग्रह किया जाता है। यह सभी पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। पुस्तकालय में तरह तरह की ज्ञानवर्धक पुस्तकें हमें पढ़ने को मिलती हैं। पुस्तकें वो कीमती धन है जिसमें हमें ढेरों काम की चीज़ें मिल जाती हैं। प्रत्येक समस्या को हम पुस्तकों के द्वारा सुलझा सकते हैं। पुस्तकें हमें पुस्तकालय में आसानी से मिल जाती हैं। तो ये आपका प्रस्तावना हुआ। इसमें हमने पुस्तकालय के बारे में छोटा सा परिचय जाना। अब अगला आपका जो हेडिंग होगी, पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर इस हेडिंग में हम पुस्तकालय के सभी प्रकार पढ़ेंगे। तो पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय सभी लोगों के लिए होता है। इस पुस्तकालय में कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी मनचाही पुस्तक पढ़ सकता है। यह कई स्थानों पर आपको मिल जाएंगे। तो सार्वजनिक पुस्तकालय वो पुस्तकालय होते हैं जहाँ कोई भी व्यक्ति जाकर पुस्तकें पढ़ सकता है। अगला है निजी पुस्तकालय। कुछ विशेष पेशे से जुड़े लोग जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को अपने पेशे से जुड़ी पुस्तकों की ज़रूरत होती है। वो लोग स्वयं का पुस्तकालय बना लेते हैं जिसे निजी पुस्तकालय कहते हैं। तो निजी पुस्तकालय किसी व्यक्ति का अपना पुस्तकालय होता है। अगला है संस्थागत पुस्तकालय। किसी भी संस्था से जुड़े पुस्तकालय को संस्थागत पुस्तकालय कहा जाता है। जैसे जितने भी कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, सबके अपनी अपनी लाइब्रेरी होती है, अलग पुस्तकालय होता है। तो वो संस्थागत लाइब्रेरी होती है। वहाँ पढ़ने वाले छात्र और अध्यापक उस पुस्तकालय का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गए पुस्तकालय के प्रकार। अब आगे है पुस्तकालय के लाभ। ने पुस्तकालय से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इस हेडिंग में आपको लिखना है। पुस्तकालय ज्ञान के भंडार को बढ़ाती है। किसी भी विषय में महारत हासिल करने में पुस्तकें ही मदद करती हैं। पुस्तकालय के शांत वातावरण में ध्यानपूर्वक पढ़ाई हो पाती है। पुस्तकालय के शांत वातावरण में एकाग्रता बढ़ती है। जितना ज़्यादा वक्त व्यक्ति पुस्तकालय में व्यतीत करता है उतना ही उसके ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। अगला हेडिंग हमारी होगी पुस्तकालय में सावधानियाँ। तो पुस्तकालय प्रयोग करने में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय का सही मायने में उपयोग किया जा सके इसके लिए कुछ सावधानियाँ जरूरी हैं। हमें पुस्तकालय के नियमों का पालन करना चाहिए। पुस्तकालय में शोर शराबा नहीं करना चाहिए। पुस्तकों की चोरी नहीं करनी चाहिए, ना ही उस पर लिखना चाहिए। पुस्तकों के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए। पुस्तकालय में हमेशा अनुशासित रहना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं जो हमें ज़रूर पुस्तकालय में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। अब अगला है पुस्तकालयों की वर्तमान स्थिति। इस हेडिंग के अंतर्गत हम देखेंगे कि आजकल भारत में जो पुस्तकालय की स्थिति है वो कैसी है।
वर्तमान समय में हमारे देश के पुस्तकालयों की स्थिति दयनीय है। जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में पुस्तकालयों का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय ना के बराबर हैं। आजकल तो ई पुस्तकालयों का चलन बढ़ा है, अतः इसका अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए। अब हमारी लास्ट हेडिंग है उपसंहार। निबंध का जो उपसंहार होता है वो उसका अंतिम भाग होता है, अंतिम पैराग्राफ होता है, और जो भी निबंध का टॉपिक है, जो हमने पूरा निबंध लिखा है, उसका जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वो उपसंहार के अंतर्गत एक पैराग्राफ में लिखा जाता है। तो इस निबंध का उपसंहार देखते हैं। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ किसी भी देश की अमूल्य निधि होते हैं, अतः इनका पर्याप्त संख्या में होना आवश्यक है। पुस्तकालयों को अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। समय के साथ साथ पुस्तकालयों को भी आधुनिक बनाना चाहिए। तो ये आपका पूरा निबंध हो गया पुस्तकालय पर। अब ये निबंध कुछ और टॉपिक के साथ पूछा जा सकता है, तो इसके अन्य संबंधित शीर्षक हैं। पुस्तकालय के नाम से ये निबंध आ सकता है, पुस्तकालय से लाभ, फिर पुस्तकालय ज्ञान का भंडार, फिर भारत में पुस्तकालयों की शोचनीय स्थिति। इन टॉपिक से भी ये निबंध पूछा जा सकता है। तो टॉपिक कोई भी हो पुस्तकालय के ऊपर, आपको यही निबंध लिखना है। तो बच्चों, आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर निबंध में ज़रूर मिलेंगे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।